पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाले ओए, पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाले ओए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। दिल्ली के धरने पर बैठी किसान जथेबंदियों के आगू नेताओं के द्वारा प्रत्येक राज्य में अब जिलों के अंदर जाकर किसान सभाएं और रैलियां, प्रदर्शन, कई तरह के कार्यक्रम लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में बैठे जथेबंदियों के द्वारा प्रत्येक राज्य में जिलों के अंदर, तहसीलों के अंदर जो किसान धरने पर, टोल प्लाजा पर बैठे हैं, उनके लिए तारीख वाइज कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। और किसान जथेबंदियों का कहना है कि यह जो किसान आंदोलन है यह लंबा चलेगा और पता नहीं कब तक यह चले। किसी के पास भी इसका अभी तक पुख्ता तारीख, नियम, कानून, कायदे कब वापस होंगे यह भी किसी को कुछ भी अभी तक पता नहीं है। इसीलिए किसान जथेबंदियों ने कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं और तारीख वाइज प्रत्येक राज्य के जिलों के अंदर यह कार्यक्रम चलेंगे। और किसानों ने कहा है कि यह कार्यक्रम तब तक चलेंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर नियम नहीं बनता है। अब आपको सुनाते हैं कि आज के कार्यक्रम में पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम टोल प्लाजा डबली के किसानों के द्वारा रखा गया। वहाँ पर किसानों ने आपस में मिल बैठकर पगड़ी बांधने की जो रस्म है और शहीद आजम भगत सिंह की जो सीख है उसको याद किया गया है। इसके संबंध में किसान नेता रमेश्वर वर्मा का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली से 22 से लेकर के 27 तक 4 कार्यक्रम दिए हैं। 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा श्री अजीत सिंह का जो है वो जन्म दिवस है और उसके तौर पर पगड़ी संभाल जट्टा जो उन्होंने नारा दिया था उसके संदर्भ में पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। आज हनुमानगढ़ के सारे टोल पर 1 बजे जो है तमाम जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे उन्होंने किसानों का प्रतीक पगड़ी बांध करके पगड़ी को संभालने की बात जहाँ तक है वो है किसानों के सवालों को, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के हितों के लेकर तमाम लोगों को जागरूक करना और उनको आगे बढ़ाना, ये आज का दिन मनाया गया है। इसके साथ 24 तारीख को किसान आंदोलन पर जो तशद्दुद हुई है, जो जुल्म हुए हैं और जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर जो है ज्ञापन दिए जाएंगे। वही हम तमाम टोल के और हमारे यहाँ जो मॉल पर, 2 मॉल पे जो बैठते हैं, अंबानी के जो मॉल हैं उसके यहाँ जो धरना दे रहे हैं वो और टोल के सारे साथी जो हैं वो इसको एसडीएम को ज्ञापन देंगे। इसके साथ साथ 26 तारीख को पूरे देश के अंदर जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं और जहाँ भी लोग धरना दे रहे हैं वो युवा किसान दिवस मनाएंगे। नौजवानों को स्टेज का बोलने की प्राथमिकता देंगे और युवा किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 27 तारीख को मजदूर और किसान एकता दिवस के रूप में मनाएंगे और हम इसके लिए हनुमानगढ़ के अंदर लाल चौक से लेकर के कलेक्टर ऑफिस की तरफ जो है हम वहाँ मानव श्रृंखला बनाएंगे और एकजुटता प्रकट करने के लिए कि ये किसानों का भी सवाल है, मजदूरों का भी सवाल है, दोनों मिल कर के और इस आंदोलन को लड़ेंगे। इसके लिए हम ये मनाएंगे। असल सवाल ये है कि पूरे देश के अंदर किसान इन सारे सवालों को समझ गया है और केंद्र सरकार जो बार बार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, ये किसानों के पक्ष में है और हम इसका प्रचार करेंगे, ये उन्होंने देख लिया। हरियाणा में प्रचार करके देख लिया वहाँ के मुख्यमंत्री ने और अभी यूपी के अंदर वो किसान आंदोलन और खाप पंचायतों अंदर दरार पैदा करके कह रहे हैं खाप पंचायत अलग है और जो है किसान आंदोलन अलग है। असल में जो किसान है इलाके के उन्हीं की पंचायतें हैं और वही किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने उनको समझाने के लिए भेजा उन मंत्रियों को, उन विधायकों को गांव में घुसने तक नहीं दिया। इसका मतलब है कि सारे लोग किसानों के साथ हैं। हम इस आंदोलन को जीतेंगे। ये हो सकता है हमारी लड़ाई लंबी रहे और लंबी लड़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि फसल आने पे किसान घर चला जाएगा, फसल आने पे किसान जाएगा घर तो दूसरे लोग वहाँ जाएंगे, जो वहाँ रहेंगे उनकी फसल, उसका काम जो दूसरे किसान हैं वो करेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, इस आंदोलन में जीतेंगे। आज के जो पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम के बारे में किसान नेता मनप्रीत का क्या कहना है वह भी आप सुनिए। ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਡਬਲੀ ਮੱਕਾਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਲ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ
9.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਣਾਵ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, एकत्रित हो के ज़्यादा इकट्ठ दिखाओ, सिर नाल सिर जोड़ के पकड़ी। किसान एकता जिंदाबाद। जैसा कि किसान नेताओं के द्वारा बताया गया है कि किसान जथेबंदियों के द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी तारीख वाइज किसानों के द्वारा सभाएं की जाएंगी, कार्यक्रम रखे जाएंगे। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन से जोड़ने का कार्य आने वाले समय में भी किया जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।